देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था, आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सिंपल कैश बुक आज अपन पढ़ेंगे। कल अपन ने देखा था सिंपल कैश बुक में कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन अपन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कौन से ट्रांजेक्शन? जो कैश ट्रांजेक्शन होंगे, जिस बिजनेस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व होगी, एक तो कैश आएगी या कैश जाएगी, वो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, फिर अपन ने सबसे पहले कैश बुक बनाया था, फिर अलग अलग तरीके से मिलने वाली इनकम्स को डेबिट में और पेमेंट होने वाली चीज़ों को पेमेंट साइड में लिखा था और फिर बैलेंसिंग किया। तो वैसे आज और एक एग्जाम्पल अपन ले लेते। लिखो एग्जाम्पल, प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक for March 2019। फर्स्ट डे कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस होता है। ये स्टार्टिंग में आपके पास कितनी कैश अवेलेबल है, कैश अवेलेबल होगी तो ये एक्सपेंस होंगे। कैश पेड टू सुरेश ₹1007। कैश परचेज ₹514। कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश ₹1016। कैश सेल्स ₹820। पेड कैरिएज ₹125। पेड सैलरी ₹560। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल है। देखो कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि अपन जर्नल एंट्री कर सकते हैं। जर्नल एंट्री से इन सारी चीज़ों में कैश आ रही है या जा रही है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक मिनट एग्जाम्पल लिखो। तो देखो एग्जाम्पल लिख लिया होगा। तो कल मैंने तुम लोगों को एंट्री करके बताई थी, हर एंट्री में कैश आ रही थी या जा रही थी, कैश को डेबिट है या क्रेडिट है, इस तरीके से अपन समझ रहे थे और फिर अपन उसकी पोस्टिंग कर रहे थे। लेकिन उससे भी इसी वे है कि सिंपली एग्जाम्पल पढ़ो, उसमें कैश पेड हुई है या रिसीव्ड हुई है इसको समझो। रिसीव्ड हुई है तो रिसिप्ट में लिखो, पेमेंट हुआ है तो पेमेंट में लिखो। ठीक है, तो उससे भी तुम लोग यहीं पे क्वेश्चन पढ़ते ही समझ सकते हो कि पैसे मिल रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है, तो कैश इन हैंड जो अपना ओपनिंग बैलेंस होता है, जो अपने हाथ में पैसे होते हैं उसको कैश इन हैंड ऐसा बोला जाता है। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कैश पेड टू सुरेश। देखो क्या हुआ, कैश पेड हुई। क्या हुआ, कैश पेड हुई तो कहाँ आएगी, पेमेंट। कैश पेड हुई तो कहाँ आएगी, पेमेंट। सिंपल है। ठीक है, कैश परचेस, कुछ चीजें परचेस की होगी या फिर अपन बाय डिफॉल्ट इसको मान लेते कि क्या है, गुड्स का परचेस है, कैश परचेसेस। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कैश परचेसेस में जब अपन ने गुड्स परचेस किया तो पैसे गए कि आए, तो कैश गई है क्योंकि कोई भी चीज अपने को फ्री में तो नहीं मिलेगी। और अगर उधार होती या क्रेडिट पे होती तो किसी पर्सन का नाम दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इस वजह से कैश
गुड्स अपन ने कैश में परचेज किए हैं, उसलिए अपन ने पेमेंट किया होगा। कैश रिसीव्ड है बट, तो ये कहा जाएगा रिसिप्ट में। ठीक है, उसके बाद कैश सेल्स, अपन ने कुछ बेचा है तो पैसे मिलेंगे, रिसिप्ट। ठीक है, कोई चीज बेची है तो क्या मिलेगा, रिसिप्ट होगा, पैसे मिलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट अपन कैश सेल्स मतलब गुड्स का सेल्स है, ऐसा अजम्पशन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मशीनरी होती, कंप्यूटर होता, कोई और चीज होती तो क्लियरली मेंशन किया रहता। जब कैश परचेज दिया है या कैश सेल्स दिया है सिर्फ, तो मान लेते कि वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पेड था तो पेमेंट में, यहाँ पे कैश परचेसेस किया गुड्स का तो पेमेंट में, कैश रिसीव्ड वर्ड ही आ गया तो रिसिप्ट में, कैश सेल्स हुआ तो गुड्स बेचा तो पैसे मिलेंगे। अगर उधार होता तो किसी पर्सन का नाम दिया रहता, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पे दिया भी है कि कैश में माल बेचा है, गुड्स बेचा है। ठीक है, उसके बाद पेड कैरियज, पेड आ गया तो पेमेंट में। ठीक है, सोचने वाली बात नहीं है। पेड सैलरी आ गया तो पेमेंट में। तो इस तरीके से तुम लोग एग्जाम्पल पढ़ते ही उसके इफेक्ट्स को लिख के रख सकते हो, जिससे फिर तुम लोगों को कितने कॉलम मतलब कितने पेज का या कितने लाइंस का कैश बुक ड्रॉ करना है वो समझने में भी इजी हो जाएगा, और सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली कहाँ जाएंगे ये भी एक समरी तुम लोगों को मिल जाएगी। अब फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हमेशा कहाँ होता है, डेबिट में होता है कैश का, क्योंकि कैश कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो फिर अपन देखो कितने ट्रांजेक्शन है, ये पेमेंट में जाएगा, ये भी पेमेंट में जाएगा, ये रिसिप्ट पेमेंट में, तो 4 ट्रांजेक्शन पेमेंट में है, 2 ट्रांजेक्शन रिसिप्ट में है, और ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट साइड में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं, मैं इसको ड्रॉ कर लेती, तुम लोग भी इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखो कैश बुक ड्रॉ कर लेते हैं। कैश बुक की 2 साइड होती है, कौन सी, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट साइड में डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, उसके बाद डेफ, उसके बाद रिसिप्ट नंबर, अमाउंट, डेट, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड में डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, जेएफ और अमाउंट, ने कॉलम हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जेएफ बोल दिया, एलएफ होना है। ठीक है, हाँ, कैश बुक, इन द बुक्स भी आएगा, देखो फॉर द मंथ मार्च 2019। ठीक है, डेट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम,
यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, LF, अमाउंट, ठीक है। उसके बाद डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। फर्स्ट डेट को टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड वाला 2500, ये दोनों कॉलम नील रहेंगे। 5 तारीख को कैश पेड टू सुरेश, देखो पेमेंट में लिखा था अपन ने, है ना, सुरेश अकाउंट। एंट्री क्या होगी, कैश पेड टू सुरेश, सुरेश रिसीवर, सुरेश टू कैश, कैश बुक के क्रेडिट में, ठीक है। तो इधर लिख लेंगे 1000 रुपए, बी कैश पेड टू सुरेश। उसके बाद कैश परचेसेस, गुड्स परचेस किया है कैश में, एंट्री करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय परचेसेस, ठीक है। लिखेंगे 500, बैंक गुड्स परचेस इन कैश। उसके बाद 14 तारीख को कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, रिसिप्ट में आएगा 14 तारीख टू कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट। ये एंट्रीज तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रेफरेंस दे रही हूँ, ठीक है। तुम लोग तो डायरेक्टली भी प्रकाश से रिसीव्ड है, रिसिप्ट में प्रकाश का नाम लिख दो, ठीक है। टू प्रकाश बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश 1000 रुपीज। उसके बाद कैश सेल्स, गुड्स बेचा है 16 तारीख को टू सेल्स, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट की डेबिट में टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। माल बेचा, पैसे आएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश के डेबिट में टू सेल्स, अमाउंट है 800, पेड कैरिएज 20 को, बाय कैरिएज बीइंग कैरिएज चार्जेस पेड या फिर बीइंग कैरिएज पेड, 800। 25 को बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी पेड है देखो, तो सैलरी के लिए पैसे गए कैश अकाउंट की क्रेडिट में, बाय सैलरी बी सैलरी पेड। यहाँ पे 100 होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे सैलरी पेड 560। इस तरीके से अपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। देखो कैश का ब्रॉडऑन था, ठीक है। उसके बाद अपन ने 5 तारीख को सुरेश को पैसे दिए पेमेंट में। उसके बाद 7 तारीख को गुड्स परचेस किया पेमेंट में। उसके बाद प्रकाश से पैसे मिले तो रिसिप्ट में। उसके बाद गुड्स बेचा तो रिसिप्ट में। उसके बाद कैरियर चार्जेस पेड किए तो पेमेंट में। सैलरी पेड की तो पेमेंट में। अब कौन सी साइड बड़ी है देख लो, तो फिर बैलेंसिंग कर लेंगे। शायद से डेबिट बड़ी है 2500, 3500, 4300। चेक करो, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को। $1,500, 2,160। 2140 आ रहेगा, चेक करो। ये जो कैरी डाउन है ये इधर, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा नेक्स्ट मंथ। तो 140 फर्स्ट टू 19 फर्स्ट अप्रैल 19 मार्च है। इस तरीके से तुम्हारा कैश बुक सॉल्व होगा, ठीक है। लिखो इसको, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लिखो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। Enter the following transaction in simple cash book. Enter the following transaction in simple cash book of Messrs Saurabh Traders. Number 3. Enter the following transactions in the simple cash book of Messrs Saurabh Traders for the month July 2019. First, started business
started business with cash rupees 1 lakh. Third date, deposited cash into bank rupees 80,000. Fifth, purchase stationery for cash rupees 2,000. 7 तारीख, cash purchases rupees 15,000. 8 तारीख, sold goods for cash rupees 20,000 at 8% trade discount. 10 तारीख, paid insurance premium rupees 5,000. 12 तारीख, paid cash to Dixit rupees 10,000. 15 को received from Saxena cash rupees 80,000. 17 तारीख, received commission rupees 2,000. Received commission rupees 2,000. आगे लिखो 18 को ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ड्रॉ मतलब विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज rupees 4,000. 22 sold old furniture rupees 5,000. 15 paid salary to Ram rupees 6,000. 30 received interest rupees 4,000. ठीक है, लिखो इसको
बैंक ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक ऑफ मेसर सौरभ ट्रेडर्स फॉर द मंथ जुलाई 2019। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें कैश इंट्रोड्यूस किए कैपिटल के नाम से। तो बिजनेस में पैसे आए, कैश रिसीव्ड हुई। ठीक है, बिजनेस में पैसे आए, कैश रिसीव्ड हुई रिसीप्ट साइड में। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिट किए मतलब पैसे गए, मतलब पेमेंट हुआ, तो पेमेंट साइड में। परचेस स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी परचेस की, पेमेंट किया होगा तभी स्टेशनरी लेके आएंगे। कैश परचेसेस, गुड्स परचेस किया, कैश में किया इसलिए पेमेंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा। ठीक है, बेचा तो रिसीप्ट। पेड इंश्योरेंस पेमेंट, पेड टू दीक्षित पेमेंट, रिसीव्ड रिसिप्ट, रिसीव्ड रिसिप्ट। ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, देखो पेड पेड, रिसीव्ड रिसीव्ड जाए वहां तो क्लियर क्लियर ही कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, पेमेंट हुई। कैश पेड टू दीक्षित पेमेंट हुई। रिसीव्ड फ्रॉम सक्सेना रिसिप्ट में, रिसीव्ड कमीशन रिसिप्ट में। ड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे ड्रॉ किए। ड्रॉ मतलब विड्रॉ, विड्रॉ मतलब लेना। रिसिप्ट, ठीक है, किसने लिए? प्रोप्राइटर ने। तो बिजनेस से गए तो बिजनेस के पेमेंट में। ठीक है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, सोल्ड। कोई भी चीज बेचने से पैसे अपने पास आते हैं, रिसिप्ट। और कोई भी चीज खरीदने से पैसे अपने से जाते हैं। तो गुड्स परचेस हो, सिर्फ परचेसेस हो, फर्नीचर परचेस हो, मशीनरी परचेस हो, कंप्यूटर परचेस हो, कोई भी चीज परचेस हो, परचेस में हमेशा पैसे अपने से जाएंगे। तो कोई भी चीज सोल्ड हो, गुड्स सोल्ड हो, फर्नीचर सोल्ड हो, कंप्यूटर सोल्ड हो, कोई भी चीज सोल्ड हुई तो उससे पैसे अपने को मिलेंगे और रिसिप्ट में आएगा। पेड सैलरी, पेड आई गया तो पेमेंट में जाएगा। रिसीव्ड सैलरी, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड है तो रिसिप्ट में जाएगा, है ना। तो इतना सिंपल ये कैश बुक है। सिर्फ रिसिप्ट होगी कि पेमेंट होगा, पैसे आएंगे कि पैसे जाएंगे, इतना ही समझ गया तो ही बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिसिप्ट में जाएगा, डिपॉजिट पेमेंट में जाएगा, परचेसेस पेमेंट में जाएगा, परचेसेस गुड्स का है पेमेंट में जाएगा, सोल्ड सेल से रिसिप्ट में जाएगा, पेड है पेमेंट में जाएगा, पेड टू दीक्षित है पेमेंट में जाएगा, रिसीव्ड है रिसिप्ट में जाएगा, रिसीव्ड कमीशन है रिसिप्ट में जाएगा। ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले पेमेंट में जाएगा। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर रिसिप्ट में जाएगा। पेड सैलरी टू राम, बोलो, पेड सैलरी टू राम, पेड किया है पेमेंट में जाएगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसिप्ट में जाएगा। ठीक है, तो इतना इजी ये है। ड्रॉ करो कैश बुक, इसको पुट कर लेते हैं। चलो ड्रॉ कर लेते हैं कैश बुक। थोड़ा बड़ा आएगा, अच्छे से लिखना, नरेशन के बाद एक लाइन छोड़ना है, खिचड़ी मत करना।
क्वेश्चन होता है नरेशन लिखना है क्या, तो हाँ वो किस चीज से रिलेट कर रहा है ये समझने के लिए अपने को जरूरी है। ऊपर लिखो कैश बुक इन द बुक्स सौरभ ट्रेडर्स फॉर द मंथ जुलाई 2020 के 21 है, देखो 19 है, 20 भी नहीं और 21 भी नहीं है, 19 है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डेट, रिसिप्ट नंबर, LF, अमाउंट, डेट, पेमेंट। ठीक है, इसके बाद वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। करते सॉल्व। देखो दिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 जुलाई को अपन ने सौरभ ट्रेडर से नया बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो कैश बुक में कैश के डेबिट में टू कैपिटल। नया बिजनेस था, पिछला कोई बैलेंस नहीं होगा, इस वजह से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखा। जो कंटिन्यू चलने वाले बिजनेसेस होते हैं उनमें बैलेंसेस होते हैं, जो नए स्टार्टेड बिजनेस होते हैं उनमें कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री होती है। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज being started business with cash। ठीक है, उसके बाद 3 तारीख को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक पर्सनल अकाउंट रिसीवर बैंक को डेबिट टू कैश, रियल अकाउंट गोज आउट, बैंक कैश को क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा कैश बुक के क्रेडिट में बाय बैंक ₹80,000 बी कैश डिपॉजिटेड। ठीक है, इसके बाद एक लाइन आना जरूरी है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 5 तारीख को स्टेशनरी परचेज की। बोलो एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी टू कैश। ठीक है, तो स्टेशनरी के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय स्टेशनरी। कैश किस चीज के लिए गई, स्टेशनरी के लिए, इसलिए गोज आउट क्रेडिट में स्टेशनरी अकाउंट। बोलो 2000 रुपीज बी स्टेशनरी परचेज। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रही हो। 2000 रुपीज 5 तारीख हो गया। कैश परचेसेस 7 तारीख को
परचेज किया, गुड्स परचेसेस अकाउंट, गुड्स परचेस करेंगे, पैसे जाएंगे 15,000 रुपीज, बीइंग कैश परचेसेस, ठीक है। उसके बाद 8 तारीख sold goods for ₹20,000 at 8% traded discount, 20,000 का गुड्स सोल्ड किया एट 8% ट्रेडेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अपन लेस करके फिर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो 20,000 में से 8% ट्रेड डिस्काउंट 1,600 रुपये लेस हो जाएगा और 18,400 रुपये अपने को मिलेंगे गुड्स सोल्ड करने के बाद। तो 8 तारीख को आएगा टू सेल्स अकाउंट 18,400, ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट आएगा 1,600 रुपये, ठीक है। वहाँ पे कैलकुलेशन किया है 2,000 के 8% 0 कैंसिल कर दिए, 2 8 जा 16 बी गुड्स सोल्ड। उसके बाद पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10 तारीख को इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। किस चीज़ के लिए पैसे गए? इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। टू इंश्योरेंस अकाउंट 5,000 रुपीज बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आगे 12 तारीख पेड कैश टू दीक्षित बाय दीक्षित अकाउंट, दीक्षित को पैसे पेड हुए, पेमेंट में दीक्षित को पेड हुए इसलिए बाय दीक्षित 10,000 रुपीज बीइंग कैश पेड टू दीक्षित। के बाद 15 तारीख रिसीव्ड फ्रॉम सक्सेना टू सक्सेना अकाउंट पेइंग कैश रिसीव्ड सक्सेना 80,000 रुपीज। इसके बाद रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड हुआ, रिसिप्ट में टू कमीशन अकाउंट 2,000 रुपीज कमीशन रिसीव्ड। ड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज और पर्सनल यूज 18 को कैश अपन ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की, लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, ठीक है ना, क्योंकि एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाय ड्राइंग्स 4,000 रुपीज बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। उसके बाद है 22 को सोल्ड ओल्ड फर्नीचर बेचा और पैसे आए तो फर्नीचर रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट होगा, ठीक है, और कैश कम्स इन डेबिट होगा। बीइंग फर्नीचर बेचा पैसे आए रिसिप्ट बीइंग
फर्नीचर सोल्ड के बाद 25 बाय सैलरी टू राम, राम को सैलरी पेड की एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट 6,000 रुपीज बीइंग सैलरी पेड। यहाँ पे राम का नाम नहीं आएगा क्योंकि अपन ने उससे सर्विसेज ली है और सैलरी पेड की है, ठीक है, इसलिए राम का नाम नहीं लिखना है। उसके बाद 30 को रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹4,000 रिसिप्ट में आएगा। पैसे मिले किस चीज के, इंटरेस्ट के, नॉमिनल अकाउंट इनकम उसको क्रेडिट होगा, कैश कम्स इन उसको डेबिट होगा। डेट क्या है 30। चेक कर लो कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं छूटा है। ₹4,000 ठीक है, लिखो इसको, फिर इसकी बैलेंसिंग करेंगे। देखो बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुई, बिजनेस में कैश आई 1 लाख रुपीज रिसिप्ट डेबिट। माल बेचा, पैसे मिले, ट्रेड डिस्काउंट था 20,000 का माल बेचा था, 8% अपन ने डिस्काउंट दिया था, इसलिए 8% लेस होके जो अमाउंट आएगी वो सेल्स में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद सक्सेना से पैसे रिसीव हुए 80,000 रुपीज रिसिप्ट में, कमीशन रिसीव हुआ 2,000 रिसिप्ट में, फर्नीचर बेचा 5,000 का, पैसे मिले रिसिप्ट में, और इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो वो भी रिसिप्ट में है, भी इंटरेस्ट रिसिप्ट। ठीक है, उसके बाद पेमेंट में देखो कैश डिपॉजिट की, बैंक में पैसे गए, स्टेशनरी परचेज की पैसे गए, गुड्स परचेज किया पैसे गए, इंश्योरेंस निकाला, इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड किया पैसे गए, दीक्षित को पेमेंट किया पैसे गए, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज किया, ड्राइंग्स की 4,000 रुपए की पैसे गए, सैलरी पेड हुई पैसे गए। ठीक है, तो अब अपने को देखना है कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट बढ़ी है या क्रेडिट बढ़ी है। 82 और 10, 92 और 5, 90, 7, 1,07,000, 1,11,000, 1,17,000 आ रहा है क्या पेमेंट देखो, और रिसिप्ट 1 लाख, 1,80,000, 1,98,000, 2 लाख, 2,05,000, 2,09,400, 2,09,400 आ रहा है क्या रिसिप्ट, चेक करो। 2,09,400 और इधर 17,000, 1,17,000। ठीक है, तो व्हाट ऑब्वियस से डेबिट बढ़ी है, तो दोनों साइड अपन डेबिट की टोटल लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 जुलाई। ठीक है, लेस करो, 1,17,400
92,400 आ रहा है, क्या चेक करो। कौन सी टोटल चेंज है, ये बराबर है क्या 4 7 to 9 10 92,400 आना चाहिए। ये टोटल कुछ गलत हो गई क्या, 82 और 5 87 97 97 और 5 102 112 122 है। चेक करो एक बार, ठीक है, जाएगा 122 407 इधर आएगा 87,400 का रिटर्न है, ठीक है। इधर आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त 19 को 87,400, ठीक है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, शांति से इसको लिखना है, एक बार वापस पढ़ के इसको समझना, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करना।